नमस्कार, गुरु मंत्र शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जूही सक्सेना। आज शादी की धुन से शुरुआत हुई है क्योंकि आज होगी शादी की बात। हमारे साथ देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी हैं। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। माता रानी सदा सुखी रखे, खुशियां बख्शे दाता। कहा जाता है कि जोड़ियां स्वर्ग में बनती हैं। शादी दो आत्माओं का मिलन होता है, लेकिन आजकल माता पिता की सबसे बड़ी परेशानी उनके बच्चों की शादी हो गई है। माँ बाप चाहते हैं लड़के को अच्छी लड़की मिले, लेकिन मिलती नहीं है। लड़की की शादी करने जाते हैं तो अच्छा लड़का नहीं मिलता है और शादी डिले होती जाती है। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। साथ ही और किन विषयों पर आज हम बात करेंगे, आइए जान लेते हैं। कुंडली में शादी न होने के योग और अचूक उपाय जानेंगे। क्या होनी चाहिए आपके बच्चों की शादी की सही उम्र? बार बार टूट रही शादी कब होती है? आपके बच्चों को कैसे मिलेगा परफेक्ट जीवन साथी? बच्चों के शुभ विवाह का शुभ मुहूर्त कैसे निकालें? शो की शुरुआत करें उससे पहले हम अपने दर्शकों को बता दें कि आप फेसबुक पर गुरु मंत्र पेज को लाइक कीजिए और गुरुदेव से सीधा अपने सवाल कीजिए। आपके सवालों का जवाब जरूर मिलेगा। साथ ही टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है उस पर आप मेल कीजिए। आपको इस शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा। और अगर आप गुरुदेव से संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर आप फोन कीजिए। इससे ज्यादा तरीके आपको और कहाँ मिलेंगे? गुरुजी, सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं कि क्या ग्रहों की चाल किसी की शादी करवाती है या रोकती है? लक्षण क्या होते हैं ग्रहों की चाल के शादी से रिलेटेड? बेटा, ग्रहों की चाल ही तो दुनिया में सब कुछ है और यही चाल अगर सीधी चल रही है तो फौरन काम होते हैं और यही चाल अगर टेढ़ी हो गई तो बेटा आदमी के सारे काम अटक जाते हैं। इसी तरह से शादीशुदा जिंदगी का भी है बेटा। शादीशुदा जिंदगी का एक सिंपल सा फंडा कि अगर जन्म कुंडली के अंदर मंगल किसी तरह से खराब हो गया या सातवां घर सो गया तो शादी होने में वाकई में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है और लगभग कईयों की तो होती ही नहीं। या सातवें घर का जो मालिक है वो पापी ग्रहों के साथ बैठ के बहुत ज्यादा खराबी पे आ गया तो बेटा सारी जिंदगी उम्मीद जागी रहती है कि शादी होगी होगी होगी, लेकिन शादी नहीं। या सातवें घर का जो मालिक है वो पापी ग्रहों के साथ बैठ के बहुत ज्यादा खराबी पे आ गया तो बेटा सारी जिंदगी उम्मीद जागी रहती है कि शादी होगी होगी होगी, लेकिन शादी नहीं हो पाती और हो भी जाए तो टूट जाती है बेटा। और ये वाकई में बहुत ही कंफ्यूजन पैदा करने वाली स्थिति भी होती है। जिंदगी को एक उम्मीद के अंदर ही खराब कर देता है ये योग। और इसके अंदर एक सबसे बड़ा योग है बेटा, और वो क्या है? पहले हम आजकल के हिसाब से ही बात कर लेते हैं क्योंकि बच्चे आजकल पढ़ लिख करके कामकाज पे जाते हैं। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर छठा घर और 10वां घर बहुत एक्टिव होता है, 10वां घर यानी कि शनिदेव और छठा घर यानी कि बुध, ये बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। वो बच्चे एक अच्छी खासी पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करके एक अच्छी खासी नौकरी के ऊपर भी जाते हैं और बहुत ही अच्छी समझ वाले बच्चे, अच्छी शक्ल सूरत के बच्चे, अच्छे टैलेंट लेकर के चलते हैं, लेकिन शादी नहीं होती। उनके लिए वर पे वर देखते हैं, लड़के के लिए लड़कियां और लड़की के लिए लड़के देखते रहते हैं माँ बाप, लेकिन शादी डिले पे डिले होती चली जाती है। और फिर होता है मंगल का खराब होना। बेटा, ये वाला सीन एक ऐसा है, आपने मांगलिक के बारे में तो सुना होगा कि मंगल 12वें घर में हो, पहले घर में हो, चौथे में, 7वें, 8वें में हो तो अब बच्चा मांगलिक होता है। लेकिन एक योग होता है चंद्र और मंगल का मेल होना, वो दृष्टि वाइज भी होता है, आपस में बैठे पे भी होता है, लेकिन मंगल पद होता है, खराब होता है, जिसकी वजह से घर में लड़के हों चाहे लड़कियां हों, चाहे उनकी शुरुआत की उम्र यानी कि 18-20 साल की उम्र से ही प्रयास किया जाए, उसके बावजूद भी 38-40 साल तक की उम्र भी हो जाती है, लेकिन घर में किसी की शादी नहीं हो पाती। या ज्यादा भाई बहन है, बड़ी मुश्किल से 1 या 2 की शादी होगी, बाकियों की होती ही नहीं। ये कुछ एक सीन ऐसे हैं बेटा जो माँ बाप की वाकई में चप्पलें घिसा देते हैं रिश्तों के चक्कर में, लेकिन शादी नहीं होने देते। और ये सीन के उपाय क्या है? जिनके लिए कि चंद्र मंगल का मेल है
कहने का मतलब ये है कि घर में काफी बच्चे भी हैं, लेकिन उनमें से 1 या 2 की शादी हुई और बाकियों की शादी हो नहीं रही। ये चंद्र और मंगल की खराब वाली पोजीशन है बेटा, जिसके अंदर मंगल पद होता है। इसके अंदर अगर घर साउथ फेसिंग हो, यानी कि घर से बाहर निकले तो सामने दक्षिण हो, तो तब भी हालात खराब होते हैं। घर के पास में या घर के अंदर नीम का पेड़ हो, तब भी हालात बहुत ज्यादा खराब होते हैं। पहले तो हमें इस चीज से बचना पड़ता है। दूसरा बेटा, ये चंद्र मंगल का उपाय बेहद जरूरी है, और वो उपाय क्या है कि 4 छुआरे 4 गिलास पानी के अंदर उबाल करके उसको बाद में गैस से उतार के ठंडा करना है, और उसके बाद छुआरों सहित उसको जल प्रवाह करना है। इस प्रकार से 43 दिन लगातार करना है बेटा। फिर उसके बाद में जिनका दूसरा और चौथा घर जागा हुआ होता है, 5वां भी साथ में जुड़ा हुआ होता है, जो लंबी लंबी पढ़ाइयां तो करते हैं लेकिन ना किसी काम के ऊपर लग पाते हैं और ना ही शादीशुदा जिंदगी हो पाती है बेटा, ऐसे में शुक्र को बल देना बहुत जरूरी है बेटा। तो उसके लिए 7वां घर जगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो जगाने के लिए हम क्या करते हैं, 43 दिन लगातार 12 कलियां सफेद फूलों की, आप देखते हैं वो चमेली की, मोगरा की जो कलियां होती हैं सफेद रंग की खुशबू वाली, 12 कलियां 43 दिन लगातार लेनी है, और लेकर के कच्ची जमीन के अंदर उनको गिराना है, दबाना नहीं है, गिराना है। और साथ ही उसके आपको हर मंगलवार को दूध के अंदर शहद डाल के वो मंदिर के अंदर देना। ये 2 उपाय करने से बेटा मंगल भी जागेगा और 7वां घर भी जागेगा, जिसकी वजह से बेटा शादीशुदा जिंदगी के हालात बहुत जल्द से जल्द बनेंगे। फिर एक और सीन मैंने आपको बताया कि जिनकी जन्म कुंडली का 6ठा और 10वां घर बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, और जन्म कुंडली का 11वां और 7वां घर एक्टिव होने से शादी बहुत जल्दी होती है, तो ये उसके बिल्कुल विपरीत होता है, यानी कि अपने से 12वें घर बन गई है। 7वें से 12वां 6ठा और 11वें से 12वां 10वां, तो जिसकी वजह से शादीशुदा जिंदगी डिले होती है, लेकिन जिंदगी में काम काज वाकई में बच्चा बहुत अच्छा करता चला जाता है और नाम भी बहुत अच्छा कमाता है। इसको ठीक करने के लिए 43 दिन लगातार बेटा आम का जो पेड़ होता है पौधा, वो लेकर के मंदिरों के अंदर जाके लगाना, क्यारियों में। ये लगा देने से कामकाज तो बच्चे का अच्छा है ही, उसके बाद में शादीशुदा जिंदगी के योग भी खड़े हो जाते हैं। अब एक योग और बचता है, और वो है कि अगर जन्म कुंडली के 7वें घर के मालिक के साथ में पापी ग्रह बैठ जाए, तो वो भी बार बार रिश्ते आते हैं छूट जाते हैं, आते हैं छूट जाते हैं, ये वाले हालात बनाते हैं बेटा। उसके लिए खास तौर पे हमें क्या करना है कि वजन के 10वें हिस्से के कच्चे कोयले लेकर के उनको जल प्रवाह करना है, और 43 दिन लगातार आप शनि की वस्तुएं, यानी कि उड़द साबुत, काले चने, सरसों का तेल, काला कपड़ा, लोहा, बेटा ये लेकर के मंदिर के अंदर दे दो। समझे? इससे बेटा ये पापी ग्रहों का शाप मुक्त हो जाएगा। और अच्छा इसको करना हो तो कुत्ते और कौओं की सेवा भी करो, और शनिवार के दिन भैंसे को आप कुछ भी खिला भी सकते हो। ठीक है, ये कर लेने से बार बार रिश्ते आकर के जो बनते नहीं है बेटा, उनसे निजात मिल जाएगी, और समय के ऊपर बच्चों की शादी के योग बने। जी, एक और परेशानी होती है कि उम्र सही नहीं पता होती है शादी की, कि किस उम्र में हमें शादी करनी चाहिए। बिल्कुल, हम 21 से ही सोचने लग जाते अब शादी हो जाए, अब शादी। तो क्या ग्रहों की चाल के हिसाब से हम सही उम्र भी पहचान सकते हैं? बिल्कुल बेटा, ऐसा होता है। वैसे तो जब मन आए आदमी तब शादी करता है। कईयों में कहते हैं कि जहां जोड़ा मिले, यानी कि बच्चा 22 साल का हो तब नहीं करनी, कोई कहता है नहीं जब 21 या 23 का हो तब नहीं करनी। लेकिन बेटा चलो ये तो अपने अपने यहाँ के रिवाज बना दिए, लेकिन सही मायने में तरीका क्या है? सबसे पहले मैं बताऊं, 18 साल की उम्र होती है शनि की। 18 साल की उम्र में शादी नहीं होनी चाहिए। दूसरा, राहु की उम्र होती है 21 वर्ष, जिसके अंदर शादी करना बेटा बिल्कुल ठीक नहीं होता। समझिए? और तीसरा बेटा, चंद्रमा की उम्र 24 साल की। अगर जन्म कुंडली में अच्छा बैठा हो तो शादी जरूर होनी चाहिए, और अगर अच्छा ना बैठा हो तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और 25वां साल, 25वां साल सही मायने में शादी की बिल्कुल परफेक्ट उम्र तो है, लेकिन जन्म कुंडली के अंदर शुक्र खराब हो तो बेटा भूल के भी नहीं करनी चाहिए। अब इनके सिम्टम्स क्या है मैं तुम्हें वो बता देता हूं।
जिस बच्चे का दिमाग कहीं पर भी टिकता ना हो, बहुत हर वक्त कुछ ना कुछ सोच के नई चीज उसको करने का शौक भी हो, लेकिन रोज नई नई सोच के घर के अंदर लड़ाई करने की आदत भी हो और जिंदगी के अंदर 2 बार एक्सीडेंट हो चुके हों, बेटा इन लोगों को भूल के भी 21 वर्ष की उम्र में शादी नहीं करनी चाहिए। और जिनको रुपए पैसे से संबंधित दिक्कत रही हो, मां को बेहद बीमारियां रही हो या मां का गुस्सा बहुत ज्यादा वाला हो और घर के अंदर सीलन रहती हो, इन बच्चों को 24 साल की उम्र के अंदर भूल के भी शादी नहीं करनी चाहिए। और जिनके यहां औरतें बीमार रही हो, हड्डियों की दिक्कतें रही हो और अपने आप के अंदर भी छोटी छोटी बात को लेकर चिड़चिड़ापन बने और कोई भी काम जो समय के ऊपर पूरा नहीं कर पाते और पूरा करने से पहले ही काम को जो लोग छोड़ देते हैं, समझे बेटा, उन लोगों को खास तौर पे 25वें वर्ष में शादी नहीं करनी चाहिए। अगर इन वर्षों के अंदर इनकी शादी होती है तो शादी के खराब होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, गृहस्थी के अंदर लड़ाई झगड़े क्लेश की स्थितियां ज्यादा उत्पन्न होती है बेटा। तो इस तरह से आप उम्र को जांच सकते हैं। नहीं तो सबसे उत्तम एक ही चीज है बेटा कि अपने बारे में पहले जानें कि किस उम्र के अंदर आपकी शादी हो तो सबसे उत्तम रहेगा। और उसके लिए हमारी टेल माई लक ऐप को आप डाउनलोड करके उसमें साफ तौर पे जान सकते हैं कि किस उम्र के अंदर आपको शादी करनी चाहिए। गुरुजी, कुंडली में शादी के क्या लक्षण हैं, क्यों लेट शादी होती है, उपाय क्या कर सकते हैं, आपने बता दिया है। लेकिन कुछ लोग जो हैं जो अपने आसपास देखते हैं, अपने माता पिता को लड़ते झगड़ते देखते हैं, तो वो शादी से ही भागने लगते हैं। आजकल के ज्यादातर जितने भी यंगस्टर्स हम देखते हैं वो शादी से भागने लगे हैं। माँ बाप की ये नई परेशानी है कि बच्चे शादी नहीं करते हैं, फोबिया हो गया है। उसके लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं और लक्षण क्या होते हैं, क्यों भागते हैं बच्चे शादी से? बिल्कुल ठीक कहा बेटा तुमने। जब भी घर के अंदर शुक्र का पित्त ऋण आ जाता है तो माँ बाप के आपस के अंदर निजी जो हालात है वो बहुत ज्यादा अच्छे नहीं होते। उनकी आए दिन की ये किचकिच के माहौल बेटा ये देख करके बच्चे के दिमाग में आता है कि शादी ना करे, क्योंकि किस्मत पहले ही चाहती है कि उस घर के अंदर शुक्र का वास ना हो। समझिए एक ये चीज। दूसरा बेटा, सिर्फ इतना ही आसपास के माहौल के अंदर या अपने ही किसी भाई बहन के साथ में भी जब कोई गलत हो जाता है तब भी दिमाग के अंदर बैठ जाता है कि हम शादी ना करें तो वो ज्यादा होता है। लेकिन ऐसा नहीं है बेटा। चलते हुए ठोकरें लगती हैं लेकिन कोई भी इंसान चलना नहीं छोड़ता। खाते हुए मुंह में कंकर पत्थर भी आता है बेटा, वो लेकिन खाना नहीं छोड़ता है। इसी प्रकार से किसी के साथ अगर कुछ बुरा हुआ है तो उसके इलाज करके वो ठीक हो सकता है, लेकिन आपके साथ बुरा होगा ऐसे आप पहले ही सोच ले, ये उत्तम नहीं है। लेकिन जिन लोगों को ये प्रॉब्लम होती है ये बात तो पक्की है कि उनके घर के अंदर पितृदोष होता है और वो भी शुक्र का, और इसका इलाज किया जा सकता है। अगर वो इसका इलाज करके शादी करते हैं तो बेटा उनके अंदर इतनी ताकत है कि वो अपने जीवन साथी को समझा बुझा करके हर तरह से खुश रख सके। ठीक है, इससे डरने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर इस तरह का फोबिया हो गया है तो उससे बचने के उपाय, और वो क्या है? सबसे पहले बेटा 101 नारियल पूजा वाला लेकर के उसको जल प्रवाह कर। और दूसरा उपाय 100 गायों को एक ही दिन के अंदर चरी या ज्वार खिलाए। और चरी ज्वार जो है बेटा वो मिलती है सर्दियों के अंदर, अब सारा साल तो मिलती नहीं। अब उसके एवज के अंदर दूसरा उपाय भी किया जा सकता है, और वो क्या है कि जो खल होती है जिससे कि सरसों का तेल जब बनता है और वो जो खल का हिस्सा जो बच जाता है, यानी कि सरसों का हिस्सा जो बच जाता है उसकी खल बनती है जानवरों के लिए, वो खल लेकर के रात्रि को भिगोना और सुबह भूसे के साथ मिलाकर के 100 गायों को खिलाना। अगर आप बेटा ये शुक्र के पितृ शाप का उपाय करके चलते हैं तो बेटा ये फोबिया भी दिमाग से जाएगा और बल्कि आने वाली गृहस्थी के लिए ये बहुत ही उत्तम हालात बनाएगा। और एक बात आप सबके लिए भी, जो बच्चा शादी के काबिल हो गया है उनके माँ बाप को चाहिए, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, कि उसकी शादी से पहले कम से कम एक बार नहीं तो 2-3 बार अगर वो करवा सके कि यही खल और भूसा बेटा ये अगर 100 गायों को इकट्ठा खिला दे, यानी कि एक अभी करवा दिया, कुछ महीनों बाद दूसरा करवा दिया, कुछ महीनों बाद तीसरी बार करवा दिया, अगर ये करवा देते हैं तो बेटा ये है तो दिखने में बिल्कुल सिंपल सा लगता है, लेकिन बेटा ये शनि और शुक्र का मेल इतना जबरदस्त ये योग बनाता है बेटा कि भविष्य में शादीशुदा जिंदगी के खराब होने के मैक्सिमम कारणों को ये खत्म कर देता है।
फिर उसके बाद अगर कहीं मंगल या राहु कोई खराबी के ऊपर आ भी जाए तो शुक्र खराब ना हो तब भी कम से कम गृहस्थियां नहीं टूटती, समझ गए। इसीलिए बेटा जो लोग ये करवा के चलेंगे वो शादीशुदा जिंदगी के अंदर खुशियां ही पाएंगे। गुरुजी, घर में कई बार ऐसे भी बच्चे होते हैं जो जिम्मेदारियों के चलते शादी नहीं करते हैं, अपने छोटे भाई बहन की शादी कर देते हैं लेकिन अपनी नहीं करते हैं, उसके क्या लक्षण और उपाय किए जा सकते हैं? बिल्कुल तुमने ठीक कहा बेटा। जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा अगर अच्छी पोजीशन के अंदर आ जाए और इंसान अपनी जिम्मेवारियों का एहसास खुद ही करके चले और बृहस्पति को प्रबल कर ले, यानी कि अपने संस्कारों को समझना, अपनी जिम्मेवारियों को समझना और उनके ऊपर खर्चा करना और अपने सुख की तरफ ध्यान ना देना, बेटा ये सच में अपनी शादी को डिले करता है और एक खास तौर पे समय निकल जाने के बाद अपनी शादी होती भी नहीं। अब इसके अंदर इंसान अपने पूरे परिवार को तो खड़ा कर देता, उसको सुख दे देता, लेकिन खुद बुढ़ापे के अंदर कई बार दर दर भटकने के लिए भी मजबूर हो जाता है। कहने का मतलब कमाई तो पास में होती है लेकिन अपने पास में नहीं होते। इसको बृहस्पति की खराब पोजीशन बताते हैं। जब बृहस्पति खराब हो करके धन भाव के अंदर बैठा हुआ हो और पापी ग्रहों का किसी न किसी तरह से संबंध बन जाए तो बेटा ऐसे में यही हालात होते हैं कि इंसान अपनी जिम्मेवारियों को समझता है, माँ बाप की जिम्मेवारी को स्वयं निभाता है और अपने भाई बहनों की शादी कर देता है, लेकिन अपनी उम्र निकल जाती है। इसके लिए बृहस्पति को अच्छा करना बहुत जरूरी है। अगर इसका उपाय हम कर लेते हैं समय पे तो बेटा इंसान के अंदर ये काबिलियत तो पहले से ही है कि वो अपने भाई बहनों की जिम्मेवारियों को पूरी तरह से निभाएगा, उनकी शादियां करवाएगा, लेकिन उसके साथ में वो अपनी भी शादी करवा करके सुखी और संतुष्ट रह सकता है। और वो उपाय है बेटा, सबसे पहले 43 दिन लगातार 2 किलो आलू हल्दी से पीले करके वो गाय को खिलाए। और दूसरा उपाय है 43 दिन लगातार 200 ग्राम चने की दाल वो मंदिर के अंदर दें। ठीक है, मात्र ये 2 उपाय कर देने से बेटा शुक्र और बृहस्पति दोनों अच्छे हालात में आते हैं। और ये दोनों अच्छे हो जाएं तो अपने भाई बहनों की शादियां करने की जिम्मेवारी भी इंसान निभा जाता है और अपनी शादी भी करवा के जिंदगी के अंदर खुशहाल जीता है। क्योंकि त्याग अच्छी चीज है बेटा, लेकिन त्याग के अंदर अपना हाल खराब हो ये अच्छी चीज नहीं है। तो ये उसी का तोड़ आज आप सबको दिया, करके देखिए, भाई बहन भी खुश रहेंगे और आप भी खुश रहेंगे। आपको याद दिलाते टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है, आप उस पर मेल कीजिए, आपको इस शो पर कॉलर करने का मौका मिलेगा। साथ ही अगर आप गुरुदेव से संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर आप हमें फोन कीजिए। तो बातचीत का सिलसिला हम गुरुजी से यूं ही जारी रखेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ भोपाल से मंजूश्री जोशी लाइव जुड़ी हुई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मंजू जी। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और हम गुरुजी से यूं ही जारी रखेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ भोपाल से मंजूश्री जोशी लाइव जुड़ी हुई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मंजू जी। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए। देवर के विवाह के बारे में जानना चाहती हूँ। उनका नाम है देवेश जोशी, डेट ऑफ बर्थ है 25 दिसंबर 1974, सुबह 5:45 का समय है और होशंगाबाद है मध्य प्रदेश में। जी मंजू जी, आप सवाल कर सकते हैं। हम कई वर्षों से उनके विवाह के लिए प्रयासरत हैं, कई कोशिश भी की मगर सफलता नहीं मिली। कभी लड़की पसंद नहीं आती है या कभी ये मना कर देते हैं, तो कृपा करके हमें कुछ उपाय बताएं जिससे उनका विवाह शीघ्र से अतिशीघ्र हो सके। बेटा जो तुम्हारे देवर की जन्म कुंडली के अंदर योग है वो है सूर्य बुध शुक्र का लगन के अंदर होना, जो कि जीवन साथी के सुखों को वैसे ही कमजोर करता है। और शादी हो भी जाए कहते जीवन साथी लगभग आधे पागल वाली स्थिति में रहेगा। और दूसरा, इसकी जन्म कुंडली का 12वां घर जो कि बिस्तर के सुख का एक तरह का घर होता है, जो मियां बीवी के लिए बहुत अहम घर देखा जाता है। यहाँ पर मंगल और राहु का मेल बेटा ये चाहता ही नहीं कि इस बच्चे को जीवन साथी के सुख मिले। जब तक इन दोनों योगों का इलाज नहीं करते बेटा, तब तक इसकी शादीशुदा जिंदगी के योग खराब हैं। अगर शादी हो भी जाती है तो टूटने के आसार ज्यादा है या कोई ना कोई बड़ी खराबी आने के किसी भी रूप में योग ज्यादा बेटा। इसके लिए उपाय क्या है बेटा? सबसे पहले 7 शुक्रवार 1 किलो लाल जवार सफेद रेशमी कपड़े में लपेट करके उसको घास वाली जमीन में दबाना। ये चीज
दूसरा उपाय है बेटा, तांबे की गागर के अंदर मूंग साबुत भर के ढक्कन को पीतल का टांका लगवा के उसको जल प्रवाह करना। और तीसरा उपाय बेटा वो कि हर रोज थोड़ा सा जौ, थोड़ी सी सरसों, इसको गीले कपड़े के अंदर लपेट के अपने सिराने रखे और सुबह उठ करके पक्षियों को डालें। मात्र इतने से उपाय करके देखो बेटा, इसकी शादी के दिन आपको सामने ही नजर आएंगे और हो भी जाएगी। लेकिन शादी के बाद इसको हर रोज 3 केले दान देने ही देने हैं बेटा, इस बात को भूलना मत। और ये काम शादी के बाद लगातार 3 महीने तक करवाना। जो इसको सोना पहना यानी कि शादी की जो अंगूठी पहननी है वो राइट हैंड में ना पहन करके हमेशा लेफ्ट हैंड में पहने। अगर राइट हैंड में पहनेगा तो मैरिड लाइफ के लिए खराब है, लेफ्ट हैंड के अंदर पहनेंगे तो मैरिड लाइफ इसकी बहुत ही उत्तम रहेगी। दाता सुख दे, खुश है। अगर आप हमसे लाइव जुड़ना चाहते हैं यानी कि हमारे लाइव दर्शक बनना चाहते हैं तो तरीका बहुत ही आसान है। आप इसी मेल आईडी पर मेल कीजिए, साथ ही मेल में ये जिक्र जरूर कीजिए कि आप हमसे लाइव जुड़ना चाहते हैं। अपनी चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। AK ओझा है पुणे से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए। बर्थ डेट है 21 अप्रैल 1964। बर्थ का टाइम है 10:58 से 11:04 के बीच में AM, पटना, बिहार। पटना। क्या जानना चाहते हैं? गुरु जी, मैं अपने करियर के बारे में जानना चाहता हूँ और अभी तक मैं जो चाहा अभी तक जिंदगी में कर नहीं पाया पूरी तरीके से। बेटा अब जब मैंने तुम्हारी कुंडली बनाई और बना करके तुम्हारे कामकाज का हिस्सा देखा तो उसके अंदर सिर्फ एक ही बात निकल के आई कि आपका कामकाज नहीं चलेगा। और काम के नाम पे अगर मैं देखता हूं तो किसी भी तरह की लकड़ी के काम, फर्नीचर के काम, सिर्फ और सिर्फ एक तरह के काम आ रहे हैं। ये वाली कुंडली के अंदर बेटा वाकई में ये दिक्कत बनती है। उसका कारण ये है कि तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर तुम्हारा कर्म स्थान अंधा है। तुम्हारे कर्म स्थान के ऊपर यानी कि जन्म कुंडली के 10वें घर के अंदर सूर्य, बुध और बृहस्पति का जो मेल है बेटा, ये कामकाज के मामले में वाकई एक खाली मटका तैयार कर देता है। और ऊपर से शनि देव की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर, बेटा ये योग हर वक्त कंफ्यूजन की स्थिति, रुपया पैसा प्रॉपर्टी दिखने में अच्छा लेकिन अंदर से कुछ नहीं। और यही योग यहां पर बैठे हुए आती हुई लक्ष्मी के आगे यानी कि बहते हुए ये झरने को, जो पानी का झरना है, उसके आगे एक बांध लगा देता है, जिसके कारण कि पैसे का फ्लो अपने घर में आ ही नहीं सकता, कारण चाहे कुछ भी बने। 12वें घर का राहु जिद में अड़ा करके तुमसे गलत काम करवाएगा और कामों को खराब करवाएगा। बेटा इन तीनों योगों का जब तक तुम इलाज नहीं कर देते तब तक तुम्हारे लिए कमाई के योग बिल्कुल खराब है। और वो उपाय है, सबसे पहला उपाय, दृष्टिहीन जो दिव्यांग है बेटा, 10 दृष्टिहीन दिव्यांगों को खाना खिलाना हर 6 महीने के बाद तुम्हारे लिए बेहद जरूरी है। दूसरा उपाय, 43 दिन लगातार तांबे का छेद वाला पैसा, साबुत पैसा नहीं, जो तांबे का छेद वाला पैसा जिसमें होल होता है, 43 दिन लगातार तांबे का छेद वाला पैसा बेटा उसको जल प्रवाह करो। और तीसरा बेटा, 8 किलो उड़द साबुत को सरसों का तेल लगा करके जल प्रवाह करो शनिवार के दिन। और उसके बाद 27 शनिवार 800 ग्राम उड़द साबुत बेटा वो तुमने जल प्रवाह करनी है तेल लगा करके सरसों का। तुम मात्र इतना उपाय करके देखो बेटा, इसके बाद में तुम्हारी जन्म कुंडली के हालात बिल्कुल दुरुस्त हो जाएंगे। इसके बाद जो रुका हुआ झरना है पैसे का वो अपने आप बह करके तुम्हारे घर के अंदर भी आएगा और तुम्हें समृद्ध बनाएगा। और कई तरह के काम तुम्हारे पास स्वयं चल करके आएंगे जिनको करके तुम जिंदगी में खुशहाल रहोगे। सुख दे दाता। अगर आप भी अपनी जीवन से जुड़ी परेशानियों का हल जानना चाहते हैं तो तरीका बहुत ही आसान है। बस आप गुरुदेव की ऐप टेल माई लक अपने फोन में डाउनलोड करिए। उसके बाद आप अपने फ्यूचर के बारे में खुद जान सकते हैं और क्या सोल्यूशन आपको अपनाना है ये भी जान सकते हैं। रुक रहे हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे शादी कराने वाले सबसे खास गुरु मंत्र की। इसके बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कैसे होगी आपके बच्चों की शादी। अगर आप अपने फ्यूचर के बारे में चिंतित हैं कि आपके फ्यूचर में क्या होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, क्या सोल्यूशन आपको अपनाना चाहिए, तो तरीका बहुत ही आसान है। आप गुरुदेव की ऐप टेल माई लक अपने फोन में डाउनलोड कीजिए, फिर आप अपने फोन में ही अपना फ्यूचर देख सकते हैं। साथ ही स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है उस पर आप अपनी परेशानी हमें लिख भेजिए। उसके बाद हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी।
गुरुजी, कई बार ऐसा भी होता है कि शादी से पहले हम कुंडली मिलाते हैं फिर भी घर टूट जाते हैं, तो गुण मिलान क्या होता है और इसका शादी पर क्या असर पड़ता है? बेटा, मैं आज आप सबको बता दूं कि जो इंसान गुण मिलान करके शादी करता है, और इसमें वाकई में बहुत ज्यादा हद तक यही चांसेस है कि शादी टूटती है। कारण ये है कि गुण मिलान की जो सही पद्धति थी वो विलुप्त हो चुकी है, या ये कह सकते हैं कि आज के विद्वानों के पास में ये है ही नहीं ढंग से। गुण मिलान का पहले मतलब क्या हुआ करता था कि बच्चा जो है वो परिवार के ऊपर डिपेंडेंट होता था। ठीक है, परिवार यानी कि खानदान जिस तरह का होता था उसे साथ लेकर के चलता था, और कभी कोई फर्क न होने के कारण परिवार के अंदर ही बहू ने आना होता था, तो जिसके कारण की कोई खास फर्क नहीं पड़ा करते थे। गुण मिलान के अंदर पहले क्या देखा जाता था, ये देखा जाता था कि स्वभाव ठीक है, दोनों जब मिलेंगे आपस में तो बच्चा पैदा होगा, क्या बच्चे की उत्पत्ति संभव है, ये देखा जाता था। तीसरा देखा जाता था बेटा कि उसके अंदर कहीं जीवन साथी में से दोनों में से कोई ठीक है, दोनों जब मिलेंगे आपस में तो बच्चा पैदा होगा, क्या बच्चे की उत्पत्ति संभव है, ये देखा जाता था। तीसरा देखा जाता था बेटा कि उसके अंदर कहीं जीवन साथी में से दोनों में से कोई पहले तो नहीं चला जाएगा, ये सब तरीके थे, और स्वभाव क्या होता है ये देखा जाता। लेकिन आज जमाना बदल चुका है। आज जमाने के अंदर बेटा न्यूक्लियर फैमिलियां हो गई हैं, समझे। माँ बाप के अलावा अगर बेटा और बहू भी आकर के जुड़ते हैं तो एक समय के अंदर वो भी अलग होते हैं। आज के जमाने के अंदर गुण मिलान का कोई महत्व नहीं रह गया है। कारण ये है कि जिस पद्धति से वो होना चाहिए, जितनी डेप्थ में जाकर के देखना चाहिए, किसी के पास में ये विद्या अब नहीं है। इसीलिए 36 के 36 गुण मिले हुए लोग डिवोर्स के लिए खड़े हैं, समझ गए। इसका सही मायने में तरीका क्या है ये आज मैं आपको बताता हूं, और वो है जब भी लड़का लड़की की कुंडली आप मिलाने लगो, सबसे पहले ये देखो कि दोनों का स्वभाव क्या है। दूसरा आप देखो कि दोनों में से किसी को शारीरिक कष्ट तो नहीं इतना ज्यादा आएगा कि वो जिंदगी के अंदर बेकार होकर के घर पे बैठ जाए। तीसरा आप देखो कि बेटा क्या बच्चे पैदा करने की क्षमता दोनों के अंदर है, कहीं मर्द में कोई कमी तो नहीं है या औरत में कोई कमी तो नहीं है, इसको देखना। और आखिरी और सबसे जरूरी चीज कि क्या दोनों के नसीब के अंदर समृद्धि के योग हैं, रुपए पैसे की कमाई के योग है क्या। क्योंकि इनमें से एक भी हिस्सा अगर मान लो स्वभाव खराब हुआ तो मुसीबत, बच्चा पैदा करने की क्षमता ना हुई तो मुसीबत, और तीसरा कमाई ना हुई तो मुसीबत, और तीनों चीजें ओके हुई तो शादी बहुत अच्छी चलनी है। तो इसीलिए गुण मिलान को छोड़ के आप इन चीजों को जांचें। और मान लो सबकी अच्छी नहीं निकल सकती, अगर ये कोई कमी निकलती भी है तो बेटा उसका उपाय सबसे पहले करो। अपनी जन्म कुंडली दिखाओ, जन्म कुंडली दिखा करके उसका उपाय करो, और उपाय करने के बाद शादी करो। क्योंकि बाद में एकदम से तकलीफें शुरू हो जाती हैं, फिर काबू करना मुश्किल होता है बेटा। इसीलिए पहले अगर उन चीजों के उपाय हुए होंगे तो जिंदगी में तकलीफ ही नहीं आएगी, और तकलीफ नहीं आएगी तो जिंदगी अच्छी चलेगी। तो इसीलिए गुण मिलान नहीं बेटा, इंसान के गुणों का मिलान करो कि उस इंसान के अंदर जो पॉजिटिव शादीशुदा जिंदगी को निभाने के लिए पॉजिटिव जो गुण चाहिए क्या उसमें है। बस इस बात को समझो बेटा। आज के बाद गुण मिलान नहीं, हालात के मिलान करने की, इसकी कुंडली के अंदर कमाई के हालात, बच्चे पैदा करने के हालात और स्वभाव के हालात अच्छे हैं या नहीं। बस यही शादीशुदा जिंदगी का सबसे सर्वोत्तम आधार बनेगा। चलिए गुरुजी, आपने ये तो बता दिया है कि जिनकी शादी लेट होती है वो कैसे जल्दी करें, शादी क्यों नहीं होती है, कुंडली में क्या दोष होते हैं। गुरुजी, शादी हो गई, गुण मिलान हो गया, कुंडली मिल गई, लेकिन उसके बाद भी लोग सुखी नहीं रहते हैं। ऐसा हमारे दर्शक क्या करें, क्योंकि कई दर्शक ऐसे भी होंगे जो शादीशुदा लाइफ में अच्छे नहीं चल रही होगी उनकी, तो वो दर्शक क्या करें जिनका गृहस्थ जीवन अच्छा रहे, अच्छे से उनके बच्चे पले बड़े और खुश रहें। बिल्कुल राजेश, अगर शादी की बात हुई है तो नेचुरली बात है कुछ ना कुछ तो ऐसा छोटा छोटा चलता रहता है कि जिससे सेटिस्फेक्शन फीलिंग जो रहती है वो कम होती है। कोई ना कोई तो चिड़चिड़ का माहौल बनता ही है, या स्वास्थ्य की खराबी का योग बनता है, या अपने एक दूसरे से मन हटने के हालात भी बनते हैं।
ये ना हो, इसके लिए समय समय पे उपाय जरूर करते रहें। और इसमें जो सबसे ज्यादा उपाय करने होते हैं वो घर की औरत को ही करने होते हैं बेटा, ठीक है। और वो उपाय क्या है बेटा? सबसे पहले आपके घर की जो सबसे पहली रोटी बननी है ना बेटा, उसे बना करके अलग रख लो। उसमें से आधी रोटी आप गाय के लिए रखो, आधी से आधी कुत्ते के लिए और आधी से आधी कौवे के लिए। ये एक योग बनाना और इस उपाय को करना, यानी बेटा शुक्र, केतु और शनि को अच्छा कर लेना। और शादीशुदा जिंदगी का बहुत अच्छा आधार शुक्र, शनि और केतु के ऊपर ही होता है, तो इसको खुश रखो। दूसरा, जब भी घर के अंदर मान लो कलेश बढ़ रहा है, आपस में रोज किचकिच के माहौल अगर बनने लग गए, तो बेटा एक उत्तम उपाय सबसे बता रहा हूं, और वो क्या है? नारियल। नारियल की गिरी सूखे वाली बाजार में मिलती है, उसको ऊपर से काट के बेटा उसके अंदर आप थोड़ा सा आटा, चीनी मिला करके आप उसमें भर दें। और भर करके जहां पर भी चींटियों का गुण होता है, कहने का मतलब वो जो उनका घर होता है, चींटियां जहां होती है उसके पास में कहीं भी खड्डा खोद के आप उस नारियल को ऐसे दबाएं कि उसका मुंह बाहर को रहे, ठीक है। आप ये उपाय जरूर करें और हर महीने करें, ठीक है। दूसरा उपाय। और तीसरा, बेड के अंदर बेटा आपके बंद इलेक्ट्रॉनिक सामान बिल्कुल नहीं होने चाहिए। बंद घड़ियां, खोटे सिक्के, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं होने चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि बेड के आसपास और आपके जो भी बेडरूम है उसके अंदर ऐसा कोई सामान जिसके पीछे गंदगी इकट्ठी हो जाए, जिसको उठा करके साफ करना पड़े, बेटा इसको जरूर करो। क्योंकि ये जो राहु इकट्ठा होता चला जाता है, ये शादीशुदा जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन बनता है, ठीक है। और साथ ही इसके औरतों को कम से कम और कुछ नहीं कर सकती, तो पांव की उंगलियों के अंदर चांदी के बिछुए पहनना बेहद जरूरी है। और जिस भी औरत को अपने पति का प्यार बहुत ज्यादा चाहिए, तो बेटा वो लाल रंग की बिंदी और मांग के अंदर सिंदूर भरना बिल्कुल ना भूले। उसका कारण है मंगल जब जब भी औरत के मस्तक पर और उसके सर पर लगा रहता है, आदमी की अट्रैक्शन अपनी औरत के प्रति उतनी ही ज्यादा बनी रहती है, समझ गए। और मंगल हटा करके आप कोई और रंग की बिंदी अगर लगाती हैं बेटा, तो ये अट्रैक्शन जो है भंग भी हो सकती है। इसीलिए लाल रंग को इस्तेमाल करो और देखो फिर बेटा गृहस्थी जीवन कितना अच्छा चलता है। और साथ में ये थोड़े से होगा। गुरुजी, शादी ना होना या शादी लेट होना, कहीं ना कहीं इसका कारण मांगलिक दोष भी होता है, क्योंकि कहते हैं मांगलिक दोष से जीवन। ये सच बात है बेटा। मांगलिक दोष में एक सबसे बड़ी बात ये होती है बेटा कि एक खास उम्र है, उससे पहले आपको शादी नहीं करनी। और मांगलिक का मतलब जहां जहां से मंगल की दृष्टि शुक्र पर पड़ती हो, जैसे 12वें घर में हो तो मंगल की 8वीं दृष्टि शुक्र के घर यानी कि 7वें में पड़ती है। पहले घर में हो तो शुक्र का यानी कि 7वें घर के ऊपर उसकी 7वीं दृष्टि पड़ती है, और चौथे में हो तो बेटा 4थी दृष्टि पड़ती है। ये वाले मांगलिक तो वाकई में सबसे घातक होते हैं, और इनके अंदर वाकई में जीवन साथी के सुखों से संबंधित कोई ना कोई दिक्कतें आती ही आती, ठीक है। चाहे तो लड़ाई झगड़ा हो, चाहे साथी की सेहत खराब हो, या अपनी सेहत के लिए खराबी के योग बने, यह बनाता है। तो लेकिन इसके अंदर खास ध्यान क्या रखना है कि एक बच्चा चाहे लड़का हो या लड़की, बेटा किसी भी सूरत में 25 साल या 25 साल से पहले शादी भूल के ना करें। और अच्छा ये रहेगा कि अगर 27वां साल क्रॉस करके शादी करे तो सबसे उत्तम है ये चीज। और तीसरी बात बेटा कि मंगल के उपाय जरूर करने हैं, और मंगल के उपायों में सबसे उत्तम है मंगल के दान। और वो दान क्या है? इसके लिए बेटा मंगल को अच्छा करने के लिए चंद्र और मंगल को मिलाकर के अगर हम वो दान देते हैं तो बेटा मांगलिक दोष का मैक्सिमम असर बहुत नरम पड़ जाता है, कम हो जाता है। उसके लिए सबसे पहले मंगल के ही मित्र ग्रहों का सहारा लेते हैं, जिसमें कि सोना, तांबा और चांदी, ये 1-1 ग्राम मिक्स करके इसका छल्ला बनवा के या 2-2 ग्राम मिक्स करके इसका छल्ला बनवा के बच्चे की रिंग फिंगर पे पहना दो, ठीक है। इससे मंगल बुरा करना बंद करते हैं। दूसरा बेटा 43 दिन लगातार दूध के अंदर हलवा बना करके बेटा वो गरीबों में बांटते हैं, समझे। 43 दिन लगातार का ये उपाय कर दो। इससे
बेटा ये जो आप करवाते हैं कि कभी बड़ के साथ पूजा, कभी मटके के साथ पूजा, इन सब चीजों से आपके छुटकारे हो जाएंगे। और वो सही हो ना हो इसके बारे में आपको पता नहीं होता, लेकिन ये जो मैं उपाय बता रहा हूं बेटा, ये तो सही होगा, क्योंकि आप ही ने हलवा बनाना है और आप ने बांटना है, ठीक है। और अगर बच्चे में गुस्सा बहुत ज्यादा हो, मांगलिक बच्चा भी हो और गुस्सा बहुत ज्यादा हो और माहौल के अंदर कमियां निकालता हो, तो ये तो आपको भी अंडरस्टूड हो गया कि इसकी गृहस्थी में दिक्कत आनी ही आनी। तो तब क्या उपाय करना है? तब उपाय करना है कि मिट्टी के लोटे के अंदर आप शहद या देसी खांड भर करके उसको वीरान जमीन में दबा दें और 43 दिन 400 ग्राम गुड़ की रेवड़ी लेकर के उसके पास से जल पड़ो। आप ये करके देखिए, बच्चे का स्वभाव भी अच्छा रहेगा, बाद में मैरिड लाइफ भी अच्छी रहेगी और मांगलिक का प्रभाव होते हुए भी मांगलिक का प्रभाव पूरी तरह से बचेगा नहीं और आपके बच्चे का खुशहाल जीवन होगा। गुरुजी, शादी होने की बात कर रहे हैं, कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि शादी हो गई है और अचानक से या तो हस्बैंड बीमार पड़ जाते हैं या फिर वाइफ बीमार पड़ जाती है। बिल्कुल। क्या इसका भी ग्रहों से कोई कनेक्शन है? बिल्कुल बेटा, इसका तो जो शादी करवाने वाला ग्रह है सबसे बड़ा यानी कि मंगल, ये उसी से कंसर्न है बेटा। जन्म कुंडली के अंदर सिर्फ मांगलिक ही सब कुछ नहीं होता। मंगल किसी भी अवस्था के अंदर ऐसे हालात में बैठे हो सकते हैं कि जिनका शादीशुदा जिंदगी के साथ में जो उसका जो घर है उसके साथ में कोई संबंध बन जाए या फिर लगन के साथ या पराक्रम भाव के साथ में संबंध बन जाए और वो खराब अवस्था के अंदर हो, तो जैसे ही शादी होती है, जिसकी जन्म कुंडली के अंदर ये हालात बन रहे होंगे बेटा, उसका जीवन साथी बीमार हो जाता है। यानी कि अगर लड़के की कुंडली के अंदर मंगल खराब अवस्था के अंदर है तो जैसे ही शादी होगी पत्नी बीमार हो जाएगी। और अगर लड़की की कुंडली के अंदर यही योग बैठा हुआ है तो बेटा उस वक्त में जीवन साथी यानी कि लड़का बीमार हो जाएगा, समझिए। और इसके अंदर फिर सिर्फ यही तक नहीं रहता, धीरे धीरे करके कामकाज भी खत्म होता है, समृद्धि भी जाती है, उसके लिए भी कोई ना कोई प्रॉब्लम पड़ी ही रहती है बेटा। तो इसके लिए सबसे उत्तम उपाय क्या है? इसके लिए सबसे उत्तम उपाय है बेटा गुड़ की रोटियों का। यानी कि 43 दिन लगातार आप 8 गुड़ की रोटी यानी कि गुड़ की चाशनी बना करके उसे आटे में गौंद के 8 ही पेड़े बनवाए और उसे तंदूर में लगा के बेटा छोटे छोटे टुकड़े करके वो पक्षियों को डाल दो। सबसे उत्तम उपाय ये। और उसके बाद लाल मसूर, जो साबुत वाले लाल मसूर होते हैं बेटा, वो हर रोज रात्रि को अपने सिराने रखें और सुबह उठ करके सूर्य उदय से पहले पहले अगर बाहर जाकर के किसी गरीब आदमी को आप दान कराते हो सूर्योदय से पहले, 43 दिन का ये निपटा दीजिए बेटा। ये उपाय करके देखिए, शादीशुदा जिंदगी अच्छी हो जाएगी, जीवन साथी की जो बीमारी के योग है वो खत्म हो जाएंगे और जिंदगी सदा खुशहाल और अच्छी समृद्धि के साथ आगे बढ़ेगी। गुरुजी, आजकल देखा गया है कि बच्चे अपनी मर्जी से शादी करते हैं, लेकिन कभी कभी बच्चे गलत डिसीजन भी ले लेते हैं। माँ बाप को पता होता है कि बच्चे गलत डिसीजन लेने जा रहे हैं, गलत जगह शादी करने जा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर पाते हैं। ऐसे में आप क्या राय देना चाहते हैं, क्या उपाय बताना चाहते हैं कि बच्चे सही दिशा में जाएं? हाँ बेटा, तेरा सवाल वाकई में बहुत जायज है और इस चीज से त्रस्त आज की डेट में बहुत सारी दुनिया है। और उसके अंदर ये सच बात है कि छोटी उम्र का बच्चा वाकई में नासमझी कर बैठता है और पहचान अभी होती नहीं, सिर्फ एक इन्फेक्शन ऐसा पैदा होता है कि बच्चा उसी को सब कुछ मान लेता है और माँ बाप का कहना नहीं मानता। इससे माँ बाप को वाकई में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि उनको पहले पता होता है कि ये जहां पर जुड़ने लगा है वहां पर इसका फ्यूचर नहीं है और वहां पर कोई ना कोई बुरे हालात ही पैदा होंगे। अगर इस तरह के हालात हों और बच्चा पूरी जिद के ऊपर हो, अगर लड़की की तरफ से ये हालात बने तो आपको उपाय क्या करना है? तब आपको उपाय करना है, एक तांबे की गागर लेनी है, उसके मूंग साबुत भरनी है और मूंग साबुत भर के उसके ऊपर पीतल टांका लगवाना है, यानी कि ढक्कन रख के पीतल का टांका लगवा के बेटा उसे मंदिर के अंदर यानी शिवलिंग के पास में उनको चढ़ा दो, ठीक है। एक ये उपाय। और दूसरा कि जितना बच्चे का वजन है उसके 10वें हिस्से के कच्चे कोयले लेकर के वो जल प्रवाह कर दो और फौरन बेटा जो तुम्हारे प्रोहित जी हैं, यानी कि मरने के बाद जब फूल विसर्जित किए जाते हैं उसके बाद आकर के आप जिन प्रोहित जी को लिखवाते हैं वो आपके प्रोहित जी हैं, उनको जाकर के आप पीला कपड़ा, चने की दाल, थोड़ी सी हल्दी और सोने का एक आध कोई भी किसी भी तरह का बना हुआ कोई गहना या टुकड़ा वो लेकर के जाके बच्चे को साथ लेके जाए और उन प्रोहित जी को देकर के पांव हाथ लगा करके उनको कहे कि हमें ऐसा आशीर्वाद दें
कि हमारा बच्चे को सद्बुद्धि मिले, ज्ञान मिले और जीवन के अंदर ये सही डिसीजन लेकर के सही काम करे। बेटा ये लेके आए, आप देखिए एकदम से आपको उस बच्चे के अंदर बदलाव नजर आएगा। और अगर लड़का हो तो भी बेटा ये जो मैंने उपाय प्रोहित जी वाला बताया ये तो जरूर करना है लड़के के लिए भी, लेकिन दूसरा उपाय जो मैंने गाजर का बताया वो बदल जाएगा। उसके लिए क्या करना है बेटा कि 27 दिन लगातार आपको नारियल और बादाम ये लेकर के या तो जल प्रवाह करने हैं या किसी गरीब को दान, ठीक है। और साथ ही भैंसे को कुछ ना कुछ खिलाना बिल्कुल मत भूलिएगा। हर शनिवार को भैंसे को कुछ ना कुछ खिलाना शुरू कर दीजिए। ये पापी ग्रह के जानवर जब प्रसन्न होंगे और ये उपाय हो जाएगा तो आपके बच्चे आपके कहने में रहेंगे। और अपने कुल पुरोहित को मत भूलिएगा, उसको दिया दान बृहस्पति को अच्छा करके आपके बच्चे को सद्बुद्धि देगा। अगर आप भी हमारे शो से जुड़ना चाहते हैं, गुरुजी से अपनी परेशानियों का समाधान पाना चाहते हैं तो तरीका बहुत ही आसान है। बस आप फोन उठाइए, अपनी टीवी स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर तुरंत कॉल कीजिए या आप अपनी परेशानी हमें मेल भी कर सकते हैं। बस आप अपनी डिटेल्स के साथ अपनी परेशानी और फोन नंबर हमें लिख भेजिए gurumantra@itvnetwork.com पर। साथ ही हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी और गुरुदेव से शो पर बात करवाएगी। हमारे साथ अपनी परेशानी और फोन नंबर हमें लिख भेजिए gurumantra@itvnetwork.com पर। साथ ही हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी और गुरुदेव से शो पर बात करवाएगी। हमारे साथ हमारे फेसबुक कॉलर इस समय जम्मू से जुड़ गए हैं। चरक जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए। नमस्कार गुरुजी। खुश है दाता, सुख दे बेटा। गुरुजी इसलिए जो मेरा डेट ऑफ बर्थ है ना, मेरा डेट ऑफ बर्थ मेरे को सही तरीके से पता नहीं है। ना ही टाइम का पता है और ना ही। ठीक है बेटा, तुम मुझे अपनी समस्या बताओ। गुरुजी मेरे को ना एक्चुअली शरीर में ना दाने वगैरह निकल रहे हैं और कुछ ना कुछ मेरी समस्या रहती ही रहती है और कुछ काम मेरा ढंग से नहीं बनता। अच्छा एक बात बताओ। 2 साल से मेरे को दाने वगैरह निकल रहे हैं शरीर पे ना, वो बड़े बड़े फोड़े वगैरह होते हैं ना, वो निकल रहे हैं। मैं समझ गया बेटा। तुम्हारी 15 साल की उम्र में तुम्हारे पिता और पिता के परिवार के साथ क्या हालात रहे? गुरुजी मैं जब 10 साल का था तो पिताजी नहीं रहे। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। एक्सीडेंट हो गया था। और मकान से संबंधित भी कोई तुम लोगों को समस्या रही? जी जी गुरुजी, एक मकान से दूसरे मकान, दूसरे मकान से तीसरे मकान। बिल्कुल यही चीज। अब सुनो बेटा, तुम्हारी कुंडली के अंदर सूर्य और शनि के मेल के कारण मंगल बहुत ज्यादा खराब हो गया और जिसका मंगल खराब हो जाता है शनि के साथ मिलकर के बेटा उसको फोड़े, फिंसी, नासूर ये सारी प्रॉब्लमें होती हैं। जिंदगी के अंदर मकानों के सुखों के लिए खराबी के योग आते हैं। पति पत्नी वाले सुखों के अंदर भी कुछ खास अच्छा नहीं होता और इंसान का सोशल नेटवर्क भी इतना बढ़िया नहीं बन पाता कि उसको सक्सेस मिले, उनकी तरफ से मदद मिले और जिसमें मकानों के सुख भी खराब होते हैं। अब ऐसी अवस्था में बेटा ये शारीरिक छोटी छोटी कमियां यही बहुत बड़ी मुसीबत बन जाती हैं अपने जीवन को पीछे रखने में। इसके लिए तुम्हें उपाय करना बेटा, 43 दिन लगातार पहले नारियल और बादाम लेकर के जल प्रवाह करने हैं। 1 नारियल पूजा वाला और 10 साबुत बादाम लेकर के 43 दिन लगातार जल प्रवाह कर दो। उसके बाद जब भी सूर्य ग्रहण आए, समझे, सूर्य ग्रहण मान लो 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में है, तो बेटा आपको 3 बजे वही 10 नारियल पूजा वाले ले लेना और 1 किलो साबुत बादाम लेकर के उसके मध्य में जल प्रवाह जरूर करने हैं। ये हर सूर्य ग्रहण पे तुम्हें जरूर करना है, ठीक है। और तीसरा, मंगल को ठीक करने के लिए बेटा मिट्टी के लोटे में देसी खांड भर के उसको वीरान जमीन के अंदर दबा दो और हर मंगलवार को 8 गुड़ की रोटी तंदूर में लगवा के कुत्ते और कौओं को डालो और 10 दृष्टिहीन दिव्यांग व्यक्तियों को बेटा हर 6 महीने बाद खाना खिलाना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। अगर तुमने ये बताए हुए मेरे उपाय कर लिए बेटा, स्वास्थ्य तो ठीक हो ही जाएगा, ये फोड़े फिंसी ये तो ठीक हो ही जाएंगे। इसके अलावा पत्नी का सुख बहुत अच्छा मिलेगा, मकानों के सुख मिलने लग जाएंगे और जिंदगी के अंदर कामकाज के भी सुख बहुत ही उत्तम मिलेंगे। ठीक है बेटा, दाता सुख दे, खुश है। और अब बारी आती है आज का गुरु मंत्र जानने की। गुरु जी वैसे तो आपने बहुत अच्छे उपाय बताए हैं जो हमारे दर्शकों को बहुत फायदा देने वाले हैं,
लेकिन आज का गुरु मंत्र क्या है अगर हम शादी से रिलेटेड बात करें तो? बेटा, शादीशुदा जिंदगी का सबसे बड़ा आधार क्या होता है? सबसे बड़ा आधार होता है कि एक ऐसा विश्वास जो हम अपने जीवन साथी के ऊपर कर सकें, और दूसरा हमारी वो जिम्मेवारियां कि परिवार के प्रति जो हमारी जिम्मेवारियां हैं उनको अच्छी तरह से समझ के जीवन को अच्छी तरह से, गृहस्थी को अच्छी तरह से चलाया जा सके। तो बेटा, ये जिम्मेवारियों का जो आभास है और जो भरोसा है जीवन साथी पे, ये कौन देता है? ये देता है बृहस्पति। और जिस भी जातक का बृहस्पति खराब हो जाता है, ये दोनों ही आधार हिल जाते हैं, और ये हिलते हैं तो गृहस्थियां टूटती हैं। तो बेटा, ये चाहे जन्म कुंडली के अंदर किसी भी सिचुएशन में बैठे हो, अच्छे हो तब भी, बुरे हो तब भी, तो बेटा हमें बृहस्पति को अच्छा करना बेहद ज्यादा जरूरी है। इस बात को समझ लीजिए। और जो भी लोग इसको अच्छा करके चलेंगे, उनकी शादीशुदा जिंदगी सदा ही उत्तम हालात में चलेगी। और इस बृहस्पति को अच्छा करने के लिए क्या करना है मैं बताता हूं। बृहस्पतिवार के दिन जो कच्चा पीला सूत होता है बेटा, कच्चा पीला सूत लेना है, हल्दी में, यानी कि सफेद सूत को आप बेशक हल्दी में भी रख सकते हैं, वो लेकर के पीपल को 7 बार लपेट करके उसके ऊपर जल चढ़ाना, ये बृहस्पति का सबसे उत्तम उपाय है, जो कि गृहस्थी को दिमाग से, आभास से अच्छी तरह से चलाने की बुद्धि देता है। यही उपाय और लड़ाइयों को खत्म करता है। दूसरा बेटा, कभी कभार मंदिर के पंडित जी को पीले वस्त्र, पीली वस्तुएं और साल में एक आध बार कुछ भी छोटा मोटा सोने का, जो बेशक 1000-2000 रुपए का ही हो बेटा, वो कुछ ना कुछ उनको दे करके, पांव हाथ लगा करके गृहस्थी के कुशल चलने का और हर तरह से उत्तम हालात बनने का बेटा उनसे आशीर्वाद मांग के लो। आप ये करके देखो, बृहस्पति देव आपकी गृहस्थी को हिलने नहीं देंगे। और कहीं कुछ गलती आ भी जाती है, कोई प्रॉब्लम होती भी है, तो ये उपाय बहुत जल्द उसको ठीक करके आपकी गृहस्थी को स्वर्ग जैसा बनाएगा। दाता सुख दे। आज का शो देखने के बाद आपके बच्चों की शादी से जुड़ी परेशानी अब खत्म हो जाएगी। आपके बच्चों को सुयोग्य जीवन साथी मिलेगा और साथ ही आपके घर में भी जरूर शहनाई बजेगी। बस गुरुदेव के बताए लक्षणों को आप याद रखिए और उपाय करते रहिए। गुरुजी, बहुत बहुत शुक्रिया की सारी जानकारी देने के लिए। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियां बख्शे। और अब कल का विषय जान लीजिए। क्या आपके संतान सुख में परेशानी आ रही है? क्या आपको बार बार मिसकैरेज हो रहा है? या बच्चों के बिना आपके जीवन में खुशियां नहीं हैं? संतान सुख से जुड़ी हर परेशानी का हल जानने के लिए हमारा कल का शो देखना आप ना भूलें। अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत।